जय हिंद। मैं चंदन और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल तूफान स्टडी में पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की बुक पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी। जी हाँ दोस्तों, किसको? ज्योग्राफी को, जो कि है भारत भूमि एवं लोग। ठीक है, जिसका नाम है भारत भूमि एवं लोग। ठीक है, इस बुक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका चैप्टर 1 पढ़ने वाला है, जो कि है स्थिति और क्या है दोस्तों, जो कि है स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो जो कि आपको बुक पढ़ाने से पहले मैं एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ कि आप दिशा, जैसे कि ये मैप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप दिशा कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पूर्व है, कौन सा पश्चिम है, कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, किसी भी मैप पे जो होता है, ऊपर क्या होता है? पूरब होता है। जैसे मान लीजिए ये मैप है, ठीक है, जैसे ये मैप आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मैप क्या है? एक मैप है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर जो होगा ये ऊपर होगा, उत्तर यानी देखिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऊपर, नॉर्थ ऊपर हो जाएगा, साउथ नीचे। ठीक है, अब पूरब यानी ईस्ट इधर हो जाएगा और वेस्ट इधर। ठीक है, तो इस पे भी देख लीजिए कि ऊपर क्या हो गया? उत्तर हो गया, नीचे क्या हो गया? दक्षिण हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो गया? पूरब, और इधर क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि दिशा मैप पे कैसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग के चैप्टर की जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे दिया होगा आपको स्थिति। अगर आपके पास बुक है तो कृपया उसे खोल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है स्थिति, नहीं है तो आप ध्यान से सुनिए, आपको हम समझा देंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब बुक है तो आप प्लीज बुक को खोल लीजिए, आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। भारत एक विशाल देश है। विशाल का मतलब बहुत बड़ा देश है। ठीक है, ये छोटा देश नहीं है, ये जो है आपको बहुत बड़ा देश है। और भारत के जो कि है, भारत के नाम पे देखिए, यहाँ पे आपको पहले ही जो थोड़ा सा स्थिति के पहले जो लाइन दिया गया उसमें लिखा होगा, विश्व में भारत एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम है। ठीक है, तो कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। हिंदुस्तान, भारत का एक दूसरा नाम क्या है? हिंदुस्तान। आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, भारत का एक दूसरा नाम भी हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान। ऐसे भी तो सब लोग जानते ही होंगे हिंद, तो उसी के नाम पे हिंद महासागर का नाम है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉपी पेन लिए हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो कॉपी पेन लेकर आकर आप नोट कीजिए। ठीक है, इसमें हम जो भी पॉइंट बोलेंगे आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, उसको हम समझा देंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट। अब इसको देखिए, हम आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट कैसे बोल रहे हैं। तो ये देखिए 8 हो गया, इस पे जो बिंदु दिया होगा इसको हम डिग्री कहते हैं। जो जीरो, एक छोटा सा जीरो बना दिया होगा उसको हम डिग्री कहते हैं। और 4 के बाद एक ऊपर कॉमा दिया होगा। अगर किसी भी संख्या के ऊपर एक कॉमा दिया हो, ठीक है, तो वहां पे क्या पढ़ेंगे हम? ज्योग्राफी के भाषा में उसको मिनट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, और इसको हम लोग मिनट बोलते हैं। तो ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये कितना हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, देखिए इसका भौगोलिक जो है कि मुख्य भूभाग कितने डिग्री, इसका विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट की ओर से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। कितना दोस्तों? 37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। किस चीज का बात हो रहा है? अक्षांश, उत्तरी उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से, कितना दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट संतानवे डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब ये जान लीजिए अक्षांश या देशांतर है क्या। ठीक है, अक्षांश किसको कहते हैं और देशांतर किसको कहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि पृथ्वी का अपना अक्सर, पृथ्वी को किसी बुक में देखे होइएगा तो पृथ्वी क्या है? नारंगी के आकार का है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पृथ्वी किस आकार का है? नारंगी के।
वो गोल भी नहीं है और चिपटा भी नहीं है, ठीक है। नारंगी के आकार का, जैसे नारंगी गोल भी नहीं होता है और चिपटा भी उतना नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्या होगा, पूरा गोल जो है ये क्या है, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। तो इस पे कुछ काल्पनिक रेखा है जो कि मानव या हमारा जो वैज्ञानिक है जो भूगोलिक देता है, उन्होंने क्या किया, एक माँ जो कि है रेखा खींचा है, जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये पृथ्वी पर ऐसा नहीं खींचा होगा, पृथ्वी को देखिएगा तो ऐसा नहीं खींचा, लेकिन मानचित्र पे या जो भी हम क्या करते हैं अपनी स्थिति को दर्शाने के लिए, सहायता के लिए ऐसे जो है कि रेखा खींचा गया, ठीक है। तो देखिए इसको किसको हम देशांतर बोलेंगे और किसको हम अक्षांश बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो गया है क्या है, पश्चिम पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर जो गया है वो क्या हो गया, अक्षांश हो गया। पूरब से पश्चिम अक्षांश, और उत्तर से दक्षिण ऊपर से नीचे जो आया है वो क्या है, देशांतर। अब अक्षांश और देशांतर आप समझ गए क्या है कि जो पूरब से पश्चिम जो गया है उसको क्या बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे, और उत्तर से दक्षिण जो गया है उसको क्या बोलेंगे, देशांतर। पूरब से पश्चिम अक्षांश, उत्तर से दक्षिण देशांतर, ठीक है। ये तो बात तो समझ में आ गया। अब ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे मैप पे आइए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे अगर आपके पास मैप नहीं है तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा दिखे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 डिग्री है, ठीक है। 8 डिग्री से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर जो है भारत है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जो क्या है, भारत है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट कौन हो गया, अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए 37 डिग्री 37 डिग्री कितना है, 6 मिनट, ठीक है। तो आइए इधर 32 36 हो गया, यहाँ पे 37 होगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट 37 होगा, और उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर क्या है, भारत है, ठीक है। क्या है, भारत है। तो यहाँ पे हो गया 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। एक बात तो आप लोग समझ गए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये जो है यहाँ पे देखिए एक लाइन खींचा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। किताब में भी आपके मैप दिया है, किताब में जो आपको मैप दिया है यहाँ पे देखिएगा, इसमें भी दर्शाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइन खींचा हुआ है, आपकी किताब में मैप जो है उसमें भी देखिए क्या लाइन खींचा हुआ है। एक ऐसे लाइन खींचा हुआ है ऐसे, जो कि हमारा ये है पूरब से पश्चिम वाला, ठीक है। और एक ऐसे ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींचा गया है, ऊपर से नीचे की ओर खींचा गया है, जो कि हमारा ये है उत्तर से दक्षिण की ओर, जो कि है क्या, देशांतर, जिसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है, कि देशांतर और अक्षांश कितना है। और इसको ये याद रखने वाली बात है, इसको समझने की यदि नहीं है तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। नोट कीजिए, पहले आप कॉपी खोलिए और उसमें नोट कीजिए। भारत की स्थिति, देखिए भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट, नोट कीजिए। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हो गया, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, स्थिति, ठीक है। उसके बाद आता है कि तथा, तो इसका अब देखिए, अब देशांतरीय अक्षांश तो हो गया, ठीक है। देखिए अब उसके बाद आइए, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लिखिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट देखिए कहाँ पे स्थित है, जैसे यहाँ पे मैप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, मैप हो गया। अब इसमें इंदिरा पॉइंट देखिए कहाँ पे है, सबसे लास्ट में आइए इधर, ठीक है, यहाँ पे आइए सबसे, देखिए भारत यहाँ हो गया, भारत कहाँ हो गया, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ तक ही मत रहिए, ठीक है, भारत से यहाँ तक भी फैला हुआ है, समुद्र में भी है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है कहाँ है, समुद्र में, भारत से कुछ दूर हट के, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंदिरा पॉइंट क्या यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, सबसे लास्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि है आपको भारत, यानी वो समुद्र में, ठीक है। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे लिख रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और उसके बाद क्या आपको इंदिरा पॉइंट, तो इसमें लिखा हुआ है यही बात, इसको 2 नंबर में लिखिए। पॉइंट देकर भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो देखिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो दक्षिणतम बिंदु कौन हो गया, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे कौन है, तो इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लिखिए
भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। ठीक है, और या उसके बाद लिखिए 23.5 डिग्री उत्तरी स्टार बना के लिखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत के बीचों बीच 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए यहाँ पे जो आपको बुक में जो आपके मैप दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक लाइन यहाँ से गुजरी है, यहाँ पे देखिए एक लाइन, ये काला वाला नहीं, एक डॉट डॉट करके लाइन गुजरा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो भारत के बीचों बीच भारत को 2 भागों में बांट रहा है, ये काला वाला नहीं, ये डॉट वाला देखिएगा, डॉट वाला लाइन जो कि इसमें मैप में तो आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन देखिए हम बता देते हैं कहां से कहां तक, यहां से है। ठीक है, यहाँ से लेकर देखिए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, लिख लीजिए आप। 1 में लिखिए गुजरात, 2 में लिखिए राजस्थान, 3 में लिखिए मध्य प्रदेश, 4 में लिखिए छत्तीसगढ़, 5 में लिखिए झारखंड, 6 में लिखिए पश्चिम बंगाल, 7 में लिखिए त्रिपुरा और 8 में लिखिए मिजोरम। क्या है ये, जो कि है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है कर्क रेखा होकर गुजरता है। अब ये कितने डिग्री पकड़ता है, तो 23.5 डिग्री, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री, जो कि है आपको ये क्या है विभाजित करता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, किससे, अक्षांश से होकर जाता है, यानी पूरब से पश्चिम जाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री लिख लीजिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री लिखिए, स्टार देकर लिख लीजिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की स्थिति क्या है, 23.5 डिग्री, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब जानते हैं कुछ आगे जो की पॉइंट है। अब इसके देखिए भारत का जो क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल जान लीजिए, ये पूरा एरिया तो आप लोगों ने इतना पढ़ दिया कि कितनी स्थिति क्या है। अब इसका क्षेत्रफल जान लीजिए। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, लिख लीजिए स्टार्ट देकर, ये भी लिख लीजिएगा, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लिख लिए भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये लिख लीजिए। ठीक है, जो कि विश्व का, फिर एक और स्टार देके लिखिए, इस तो समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। कितना है, विश्व का लगभग 2.4%। ये पूरा जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का कितना है, 2.4%, यानी विश्व पर जितना भी स्थल है, यानी जितने भी जगह है, उसका ये 2.4% जो है भारत ही है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ में आ गई। क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि विश्व के लगभग कितना है, 2.4% है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब जानते हैं भारत की स्थलीय सीमा रेखा। ठीक है, अब क्या जानते हैं, भारत की स्थलीय सीमा रेखा। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो कि तटीय सीमा रेखा की लगभग कितनी है, 2 अब तटीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा, ये जान लीजिए। तो ये आपको नीला नीला दिख रहा होगा। ठीक है, मैप में आपको क्या है, नीला नीला दिख रहा है। तो ये देखिए ये तट रेखा है, ये जो नीला नीला दिख रहा है मैप में, ये क्या है, सब पानी है। ठीक है, क्या है, ये सब पानी है। ठीक है, ये सब समुद्र है। तो यहाँ पे देखिए ये तटीय सीमा रेखा हो गया, यानी जो समुद्र से सटे राज्य है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य क्या है, आपको समुद्र से सटे राज्य है। और एक ही जो सीमा रेखा जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तटीय सीमा रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं, तटीय सीमा रेखा। और ये जो ऊपर से ऊपर है, यानी गुजरात से जो ऊपर है, ये जो सफेद वाला आपको दिख रहा है सीमा रेखा, ये सब क्या है, इसको हम स्थलीय सीमा रेखा बोलते हैं। तो देखिए जो ये तटीय सीमा रेखा है क्या है, आपको स्थलीय सीमा रेखा की आधी है। ये मान लीजिए ये पूरा मिलकर 5 किलोमीटर है, तो ये 2.5 किलोमीटर ये होगा। ठीक है, यानी 2.5 किलोमीटर क्या होगा, समुद्री रेखा। तो इसमें दिया है आपको, क्या नोट कीजिए, भारत देखिए स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई
नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यानी ये जो स्थल सीमा आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे होकर यहाँ से ऐसे जो कि जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इस सब होते हुए यहाँ से यहाँ, यहाँ फिर यहाँ, यहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कोलकाता तक, ठीक है, कोलकाता तक जो जा रहा है, ये सब क्या है, स्थलीय सीमा रेखा है। और इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। अब इसके अनुमान से आप बताइए कि इसका कितना होना चाहिए। 15,200 किलोमीटर ई है, तो इसका कितना होना चाहिए, क्योंकि जो समुद्रीय तट रेखा है उसका दुगुना ही है, तो इसका आधिया ही होगा ना, तो आधिया कितना होगा, यानी लगभग 7,500 और 100 15 का आधिया 7.5 और 100 और 200 का आधिया 100, तो यानी 7,600 किलोमीटर। ये तटीय सीमा रेखा कितना हो जाएगा, लगभग 7,600 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे जो कि है वो लगभग में दिया था, तो इस तरह घटा के मत लिखिए। यहाँ पे आपको दिया होगा कि दिया है कि मुख्यतः भूमि की तटीय सीमा रेखा 6,100 किलोमीटर है। अब ये जो तटीय सीमा रेखा आप देख रहे हैं, यहाँ गुजरात से शुरू होगा और यहाँ जो है आपको पश्चिम बंगाल तक है, कितना है ये तटीय सीमा रेखा, इसकी लंबाई कितनी है, 6,100 किलोमीटर। कितनी है, 6,100 किलोमीटर। तो चलिए अब जान लेते हैं द्वीपों के बारे में। अब द्वीप देखिए कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पे आपको छोटे छोटे करके पीला कलर का दिख रहा है, ठीक है, पीला कलर का, ये सब क्या है, द्वीप है, जो कि भारत में ही आते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, द्वीप है। यहाँ पे देखिए बृहद निकोबार, यहाँ पे जो आपको लक्षद्वीप, कंच, ये सब क्या है, लघु अंडमान, अंडमान सागर, उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, ये सब क्या है, आपको एक छोटे छोटे द्वीप है। तो इनकी कुल लंबाई जो है, अगर तटीय सीमा रेखा में इनको भी सम्मिलित कर लिया जाए, इस छोटे द्वीपों को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो इनकी लंबाई कितनी हो जाती है, 7 जो कि है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। यानी इसकी लंबाई को भी हम शामिल कर लेते हैं। तो नोट में लिख लीजिएगा आप, एक में लिखिए भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, एक नंबर नोट हो गया। उसके बाद स्टार देख लिखिए भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। 2 नंबर में लिखिए इसकी जो कि है भारत की तटीय सीमा रेखा में द्वीपों की सीमा रेखा, द्वीपों को सम्मिलित कर लिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है, आप इतना विस्तार से पढ़ लिए, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं भारत का स्थान, यानी इतना उसी समय से बोल रहे थे बड़ा देश है, बड़ा देश है, अब कितना बड़ा देश है, तो विश्व में जितने भी देश हैं उनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौवा बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है, विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये बात याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब वहीं जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो दूसरा बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है, 7वां बड़ा देश है। तो अब आपके मन में ये भी बात उठ रहा है कि इसके पहले जो 6 देश है वो कौन कौन से, तो वो देखिए यहाँ पे आपकी किताब में, आपके पास किताब है तो यहाँ पे कॉलम बना के दिया है, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए, विश्व के 7 बड़े देश, ठीक है, विश्व के 7 बड़े देश देखे और नीचे 1 2 3 करके लिखिए, विश्व के 7 बड़े देश, नीचे 1 2 3 करके लिखिए। 1 में लिखिए रूस, 2 में लिखिए कनाडा, 3 में लिखिए चीन, 4 में लिखिए यूएसए, यूएसए। अब इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसको हिंदी में क्या लिखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसको हिंदी में लिख लीजिए। और उसके बाद आता है ब्राजील, 5 नंबर पे आता है ब्राजील, 6 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे आता है भारत, ठीक है।
तो स्टार देखिए एक अलग लिख लीजिएगा, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो दूसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो 7वां, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब देख लीजिए भारत की जो आकृति है वो पूछते लगभग कैसी है, भारत की आकृति लगभग किस टाइप की दिखती है। तो देखिए त्रिभुजाकार आकृति है भारत की, क्या है, एक त्रिभुजाकार आकृति है। मोटा मोटी माना जाए तो क्या है, एक त्रिभुज के जैसा इसका आकृति है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब इसका जो है आपको जो भारत के इधर तो अलग हट के, लेकिन ये मैप पे जो आपको सबसे अंतिम पॉइंट दिख रहा है कन्याकुमारी, यहाँ सबसे अंतिम पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के नाम आप सुनोगे। और सबसे ऊपर क्या है, लेह लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख, ठीक है। तो सबसे निचला पॉइंट क्या हो जाएगा आपको, कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट। लेकिन अगर सब मिलाकर पूछे तो इंदिरा, देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट ये याद रखिएगा, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, शायद इसको हम लिखाए हैं जस्ट इसी वीडियो में थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको भारत का परिचय, ठीक है। अब हम इसके जानेंगे कि हाँ, अब देखिए क्या होता है अंतरिक्ष। देखिए यहाँ से थोड़ा सा पतला होते जा रहा है भारत, क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो चौड़ा है, ठीक है। और इसके बाद देखिए थोड़ा सा पतला होते जा रहा है, थोड़ा से पतला होते जा रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है, जो दक्षिणतम अंतरिक्ष है वो क्या है, कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणतम अंतरिक्ष क्या है, कन्याकुमारी। तो अब बात आता है अंतरिक्ष क्या होता है। अब बात आता है अंतरिक्ष क्या है। अंतरिक्ष का मतलब होता है, देखिए यहाँ से जैसे ही पतला हो रहा है, क्या है, समुद्र आ गया और इसके बाद भारत क्या होता है, पतला होते जा रहा है। तो समुद्र की ओर जी, अब अंतरिक्ष को देख लीजिए, समुद्र की ओर मुख्यतः स्थलीय भाग का निकला हुआ साकरा या पतला भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, क्या कहलाता है, अंतरिक्ष। देखिए यहाँ से ये समुद्र की ओर निकला हुआ भाग है, ठीक है। और ये तीनों ओर से समुद्र, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र, तीनों ओर से क्या है, समुद्र है। और बीच में ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, अंतरिक्ष बोलेंगे। तो सबसे दक्षिणतम अंतरिक्ष जो है क्या है, आपको कन्याकुमारी है। इसको कुमारी अंतरिक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये कन्याकुमारी लगेगा या कुमारी अंतरिक्ष, ठीक है, दोनों लिख लीजिए। लिख लीजिए सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम अंतरिक्ष क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तो दूसरी तरह से घिरा हुआ है, इधर से थोड़ा सा इधर से, ठीक है। यहाँ पे एक तीन तरह से। उसके बाद एक केरल भी देखिए, केरल भी इधर भी घिरा हुआ है, इधर भी घिरा हुआ है, एक तरह से बचा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या है, लेकिन ये दक्षिणतम सबसे लास्ट में क्या है, कन्याकुमारी। तो दक्षिणतम अंतरिक्ष कौन हो गया, कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम अंतरिक्ष कन्याकुमारी, भारत का दक्षिणतम अंतरिक्ष कन्याकुमारी हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। कल के वीडियो में हम लोग और जो बातें हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।